पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो था ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, डाटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में होता था? ऑप्शन ए पहली पीढ़ी में, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डाटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग होता था वो होता था ऑप्शन ए पहली पीढ़ी में होता था। पहली पीढ़ी में क्या था कि चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल होता था डाटा भंडारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल या प्रयोग शुरू हुआ पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आईसी थी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग हुआ था सबसे पहले तीसरी पीढ़ी में। थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि कोबाल और फोर्ट्रॉन के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटर पर जो प्रोग्रामिंग भाषाएं थी उनकी शुरुआत कब हुई? पहली पीढ़ी में हुई, दूसरी पीढ़ी में हुई या तीसरी पीढ़ी में हुई, या इनमें से कोई सी पीढ़ी में भी नहीं हुई? तो जो कोबाल और फोर्ट्रॉन जो उच्च स्तरीय भाषा थी इनका प्रयोग हुआ था दूसरी पीढ़ी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? इसका शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो तकनीक थी उसका विकास हुआ था। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन तकनीक है इसका विकास हुआ था पंचम पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों ही क्या है? सॉफ्टवेयर के प्रकार है। तो बहुत ए और बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का घटक है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी यूटिलिटीज, ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन डी ऑल। तो ये सारे के सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक है। ओएस भी है, यूटिलिटी भी है, डिवाइस ड्राइवर भी है, सर्वर भी है। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी एक्सेल और ऑप्शन डी ऑल। तो ये चारों ही क्या है? तीनों ही क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजेला और गूगल क्रोम, ये तीनों ही क्या है? वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन कौन सा है? ग्राफिक्स, ऑडियो, वेब लेखन, ऑल। ये तीनों ही क्या है? स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है जिनमें स्पेशल एप्लीकेशन बनाए गए हैं, विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या दोनों है? तो मदरबोर्ड होता है वो हमेशा कैसा है? हार्डवेयर है, क्योंकि इसको अपन छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से इनपुट डिवाइस है? ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, ऑल। तो ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए जॉयस्टिक स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, वेब कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो स्पीकर है वो कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑल। ये तीनों ही क्या है? आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ऑल। ये सारी कैसी स्टोरेज डिवाइस है जिनमें अपन डाटा स्टोरेज करते हैं। साधारण रूप से कंप्यूटर के वे सभी प्रभाग जिन्हें देखा एवं छुआ जा सकता है वो क्या कहलाए कि कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आता है? यांत्रिक प्रभाग आता है, विद्युत प्रभाग आता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें देखो, इनपुट युक्तियाँ हार्डवेयर में आती है, आउटपुट युक्तियाँ हार्डवेयर में आती है, पेरिफेरल युक्तियाँ भी हार्डवेयर में आती है, लेकिन जो प्रोग्राम होता है वो हार्डवेयर में नहीं आता है, ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा है।
कंप्यूटर की वे युक्तियाँ जो कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक होती हैं वे क्या कहलाएंगी? स्टैंडर्ड युक्तियाँ कहलाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।